हेलो फ्रेंड्स, मैं कमल कुमारी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्लास 12 केमिस्ट्री की क्लास, जिसमें आज हम लोग करने वाले हैं लेक्चर नंबर 4। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर में स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें से 3 लेक्चर पहले ही हो चुका है। आज हम लोग करने वाले हैं चौथा लेक्चर। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट किए थे पिछले क्लास में कि विलयन की सांद्रता क्या होती है। ठीक है, विलयन की सांद्रता के बारे में और उसकी सांद्रता को किस इकाई से व्यक्त कर सकते हैं उसको हम लोग देखे थे। तो टोटल 9 था। ठीक है, जिसमें से एक को हम लोग एक्सप्लेन कर चुके थे, द्रव्यमान प्रतिशत। दूसरा था आयतन प्रतिशत, अब हम लोग उसको करने वाले हैं। ठीक है, तो द्रव्यमान प्रतिशत को हम लोग देख चुके हैं, उससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर चुके हैं। आगे जो भी और न्यूमेरिकल्स आएगा उसको भी सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सांद्रता के पद में से दूसरा पद, वो है आयतन प्रतिशत। ठीक है, वॉल्यूम परसेंटेज, उसको आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सांद्रता के पद सांद्रता के पद में से बात करें तो पहला पद हो चुका था, जिसका नाम था द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत, जिसको भार प्रतिशत भी कहते हैं, जिसको डिनोट करते थे हम लोग किससे, तो W/W% से। ठीक है, तो W/W% का मतलब क्या होता है, तो अगर इसको हम लोग शॉर्ट में समझे तो 100 ग्राम विलयन में कितना विलेय की मात्रा उपस्थित है, वो भी ग्राम में, तो उसी को हम लोग बोलेंगे द्रव्यमान प्रतिशत। आज हम लोग करने वाले हैं दूसरा सांद्रता के पद में, वो है आयतन प्रतिशत। ठीक है, तो आयतन प्रतिशत, तो अगर आप लोगों ने द्रव्यमान प्रतिशत को अच्छे से समझा है तो आयतन प्रतिशत उसी प्रकार से है, कुछ अलग नहीं है। बस यहाँ पे फर्क है मात्रक का, इकाई का, वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, तो वॉल्यूम परसेंटेज की बात करें तो ये यूज होता है लिक्विड वाला विलेय या विलायक के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो 100 ml, कितना, 100 ml, ml का मतलब क्या हो गया, मिलीलीटर। ठीक है, 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा किसमें, तो मिलीलीटर में, को ही हम लोग कहते हैं आयतन प्रतिशत। ठीक है, और इसको डिनोट किया जाता है आयतन, आयतन का इंग्लिश होता है वॉल्यूम, इसको डिनोट करते हैं V/V% से, तो इसे V/V प्रतिशत से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो विलयन की अगर हम लोग आयतन प्रतिशत की बात करें बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो हम लोग द्रव्यमान वाला में देखे थे फॉर्मूला, कि द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता था, विलेय का द्रव्यमान और बटे में विलयन का कुल द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, और परसेंटेज निकालना, इसीलिए गुना किससे करेंगे, तो 100 से, यानी कि 100 से। तो यहाँ पे द्रव्यमान का बात हो रहा था, लेकिन यहाँ पे आयतन का बात हो रहा है, तो सेम टू सेम इसी की तरह है, बस द्रव्यमान की जगह पे क्या याद रखना है, यहाँ पे आयतन लेना है। तो विलेय का आयतन और बटे में विलयन का आयतन, विलयन का आयतन अब गुना हो जाएगा 100। ठीक है, तो विलयन
जिसका भी निकालना है, चाहे आपको विलेय का निकालना है तो यहाँ पे विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुना 100 हो जाएगा। और अगर यही चीज हम लोग को विलायक के लिए निकालना है तो विलायक का आयतन बटे विलयन का आयतन गुना हो जाएगा 100। और अगर इसको हम लोग सिंपल भाषा में समझे तो मान लो कि कोई विलयन है जिसमें कि विलयन तैयार किया गया, जिसमें एक विलेय मिलाया गया है जिसका नाम है A, ठीक है। इसके बाद दूसरा है विलायक, जिसमें कि विलेय को घोला जा रहा है, उसको अगर मान ले B, ठीक है, तो विलेय A का आयतन क्या हो जाएगा VA, और विलेय B का आयतन क्या हो जाएगा VB। तो यहाँ से अगर हम लोग विलयन का आयतन को कंसीडर करें कि विलयन का आयतन कितना होगा, ठीक है, तो विलयन का आयतन, तो विलेय का आयतन और विलायक के आयतन को जोड़ देंगे तो वहां से निकल जाएगा विलयन का आयतन, ठीक है, यानी कि VA प्लस VB। तो यहाँ पे अगर विलयन का आयतन प्रतिशत निकाले, क्या विलयन का आयतन प्रतिशत, तो यहाँ पे दोनों का हम लोग निकाल सकते हैं। विलेय A के लिए तो अगर A का आयतन प्रतिशत निकाले, A का आयतन प्रतिशत, ठीक है, तो A के लिए आयतन प्रतिशत निकाल रहे हैं तो ऊपर लिखेंगे A का आयतन यानी विलेय का आयतन कितना है VA, अब बटे में कुल यानी कि विलयन का कुल आयतन, तो कुल कितना है VA प्लस VB, VA प्लस VB, टोटल आयतन जितना भी होगा उसको हम लोग गुना कर देंगे 100 से। तो ये विलेय के लिए निकल गया विलेय A का आयतन, ठीक है, प्रतिशत। यही अगर हम लोग विलायक के लिए देखें तो विलायक यानी कि दूसरा यहाँ पे कौन है B, तो B का आयतन प्रतिशत क्या हो जाएगा, B का आयतन प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, तो B के लिए निकाल रहे हैं यहाँ पे तो ऊपर लिखेंगे B का आयतन तो VB, और नीचे में कुल लेना है विलयन का आयतन तो VA और प्लस हो जाएगा VB और गुना हो जाएगा 100 यानी कि 100, ठीक है। तो इस तरीके से जितना भी विलेय है विलयन के अंदर सबका हम लोग आयतन प्रतिशत निकाल सकते हैं या फिर विलायक का आयतन प्रतिशत हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सारे जो टर्म्स हैं सांद्रता के जितने भी पद हैं सबका कुछ ना कुछ खासियत है, सबका अपना कुछ ना कुछ सीमा भी है कि वहां तक ही उसको यूज कर सकते हैं, उससे आगे नहीं कर सकते। अगर हम लोग को ग्राम में विलेय का दिया हुआ है, ग्राम में मात्रा दिया हुआ विलेय का विलायक का, तो हम लोग वहां पे आयतन प्रतिशत निकालेंगे यानी कि सांद्रता किससे निकालेंगे आयतन प्रतिशत से। अगर वही चीज हम लोग को आयतन दिया हुआ है, मिलीलीटर में मात्रा दिया हुआ है या लीटर में दिया हुआ है, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे आयतन प्रतिशत का, ठीक है। तो ये है आयतन प्रतिशत, जिसका फॉर्मूला याद रखना है कि जिसका भी निकालना उसका आयतन लिखेंगे ऊपर में, इसके बाद नीचे लिखना विलयन का कुल आयतन, और इसके बाद हम लोग प्रतिशत निकाल रहे हैं जिससे गुना किससे करेंगे 100 से, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अभी हम लोग न्यूमेरिकल्स भी बनाएंगे, तब तक के लिए इतना आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे आयतन प्रतिशत से, ठीक है। तो पहला न्यूमेरिकल्स देखते हैं कि है यदि 50 ml H2SO4 200 ml जल विलयन में घुला है तो विलयन का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ml में दिया हुआ है विलेय की मात्रा भी और विलयन की मात्रा भी, तो हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे आयतन प्रतिशत। यहाँ पे अगर आयतन नहीं भी लिखा हुआ रहता, ऐसे बोलता कि प्रतिशत सांद्रता ज्ञात कीजिए, तो आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए कि ml में विलेय की मात्रा दिया हुआ है और विलयन की भी मात्रा किसमें दिया हुआ है, तो ml में दिया हुआ है, मिलीलीटर में दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग किसका यूज करेंगे आयतन प्रतिशत, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे कि क्या क्या चीज दिया हुआ है। तो अगर हम लोग देखें तो 50 ml H2SO4, ठीक है, यानी H2SO4 की मात्रा कितना है 50 ml, और ये कितना में घुला हुआ है तो 200 ml जल विलयन में घुला हुआ है। तो ये 200 ml जो ये जल की मात्रा नहीं है, ठीक है, ये विलयन की मात्रा है। इस पूरे में 50 ml किसकी मात्रा है H2SO4 की, ठीक है। यानी यहाँ पे अगर हम लोग बात करें विलेय कौन है तो H2SO4 की मात्रा का आयतन कितना दिया हुआ है, तो आयतन बराबर है कितना तो 50 ml 50 मिलीलीटर,
इसके अलावा यहाँ पे ये 200 ml किसका दिया हुआ है, तो ये दे दिया है विलयन का आयतन, यानी कि कुल आपको निकालना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे खुद ब खुद दिया हुआ है विलयन का आयतन। अब वो कितना है विलयन का आयतन, तो बराबर है 200 मिलीलीटर। ठीक है, तो हम लोगों को पता है कि आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे सिर्फ बोला है कि विलयन का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो हम लोग विलय को लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो आयतन प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो विलय का आयतन अब बटे में होता है विलयन का आयतन गुना हो जाएगा 100। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें विलय के आयतन की, तो विलय का आयतन कितना दिया हुआ है 50 मिलीलीटर। ठीक है, इसके बाद विलयन का आयतन कितना दिया हुआ है, तो 200 मिलीलीटर, और इसको हम लोगों को प्रतिशत निकालना है, तो 100 से गुना करेंगे। अगर यहाँ पे हम लोग कटा दें तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से कटा देंगे तो यहाँ पे कट जाएगा 25 बार में, 25 दूनी 100। तो हमारा जो आंसर आया वो आया 25। और हम लोग निकाल रहे हैं आयतन प्रतिशत, तो आयतन प्रतिशत को डिनोट करते हैं V/V से, तो कितना आ गया V/V परसेंटेज। इतना आंसर आ गया विलयन का आयतन प्रतिशत। ठीक है, सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन दूसरा नंबर भी है कि HCl के 500 ml जलीय विलयन है, यानी HCl का जलीय विलयन का मात्रा दे दिया, यानी विलयन का कुल मात्रा दिया हुआ है, कुल आयतन दिया हुआ है 500 मिलीलीटर। ठीक है, इसके बाद इसमें कितना HCl उपस्थित है, ये विलयन तो बन रहा है HCl का, लेकिन इसमें HCl की मात्रा कितनी है, तो 20 ml 20 मिलीलीटर। ठीक है, तो विलयन का आयतन प्रतिशत निकाले, तो यहाँ पे भी वही विलयन का आयतन प्रतिशत निकालना है। तो इसके लिए हम लोग सॉल्व करेंगे, तो हो गया पहले जो दिया हुआ है इसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है HCl के 500 ml जलीय विलयन में, यानी विलयन का आयतन दिया हुआ है, विलय का आयतन दिया हुआ है, तो उसको लिख लेते हैं विलय। तो विलय यहाँ पे कौन है, कम मात्रा में HCl है, हो जाएगा HCl। ठीक है, HCl का आयतन बराबर कितना दिया हुआ है, तो 20 मिलीलीटर। ठीक है, इसके बाद विलयन का आयतन दिया हुआ है, विलयन का आयतन बराबर है 500 मिलीलीटर, 500 ml। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिशत सांद्रता में कौन सा निकालेंगे, तो आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, तो विलय का आयतन अब बटे में हो जाएगा विलयन का आयतन, और इसको गुना करेंगे 100 से, क्योंकि प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे विलय का आयतन कितना दे दिया है, तो 20 मिलीलीटर, विलयन का आयतन कितना दिया हुआ है 500 मिलीलीटर, और इसको गुना करेंगे 100 से। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे, तो 2 जीरो से 2 जीरो हो गया कैंसिल, इससे घटा देंगे यहाँ पे, तो 5 चौक हो जाएगा 20, यानी कि 4% आ गया। 4 क्या आया, तो V/V प्रतिशत। ठीक है, यानी कि आयतन प्रतिशत को ही डिनोट किया जाता है V/V से, ये V/V 4 आया क्या, तो V/V यानी कि आयतन प्रतिशत। ये आ गया आप लोगों का आंसर। ठीक है, तो ये था आयतन प्रतिशत से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। ठीक है, अब हम लोग अगला देखेंगे, अगला सांद्रता के पद, वो है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक है, अगला हम लोग सांद्रता के पद में देखेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक है, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को देख लेते हैं। तीसरा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक है, यानी कि मास वॉल्यूम परसेंटेज।
तो इसकी बात करें तो यहाँ पे एक है द्रव्यमान, दूसरा है आयतन, ठीक है। यानी विलेय का जो मात्रा होगा, विलेय का जो मात्रा होगा वो होना चाहिए ग्राम में, ठीक है। और विलियन का जो मात्रा होगा, विलियन का जो मात्रा होगा वो होना चाहिए मिलीलीटर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो विलियन मिलीलीटर में और विलेय अगर ग्राम में दिया हुआ है, तब इस तरीके के विलियन का प्रतिशत सांद्रता किससे निकालेंगे, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत से, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होता है। तो अगर 100 ml, कितना 100 ml विलियन में, 100 मिलीलीटर विलियन में, ठीक है, विलेय की मात्रा 100 मिलीलीटर विलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा ग्राम में, किसमें होना चाहिए, ग्राम में, ठीक है, हो तो उसे हम लोग द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे विलियन किसमें होना चाहिए, मिलीलीटर में। तो 100 मिलीलीटर में विलेय की मात्रा ग्राम में जितना भी उपस्थित है उसी को बोलेंगे हम लोग द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अगर हम लोग बात करें फॉर्मूला की, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को किससे डिनोट करते हैं, तो द्रव्यमान को हम लोग भार यानी कि W बोलेंगे और आयतन को बोलेंगे V, ठीक है। तो इसको W by V से सूचित किया जाता है। ठीक है, और अगर हम लोग बोले द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ठीक है। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला, तो ऊपर होना चाहिए विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, ठीक है, और नीचे में होना चाहिए विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, ठीक है। अब प्रतिशत निकाल रहे हैं इसलिए गुना करेंगे 100 से यानी कि 100 से। तो ये हो गया द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला। वो क्या हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान बटे में विलियन का आयतन। यहाँ पे विलेय का द्रव्यमान होना चाहिए, द्रव्यमान का मात्रक हो जाता है ऐसा यूनिट ग्राम, ठीक है। और यहाँ पे विलियन का आयतन होना चाहिए, वो भी किसमें, मिलीलीटर में। तो उसी को बोलेंगे हम लोग द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ठीक है। तो इससे रिलेटेड भी हम लोग अभी न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, एक कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है। तब तक के लिए आप ये नोट कर लीजिए फॉर्मूला। अब हम लोग आगे देखेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, यानी कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दिया हुआ। यदि 20 ग्राम NaCl को, कितना, 20 ग्राम NaCl को 500 ml जल विलयन में उपस्थित हो। 20 ग्राम जो NaCl है कितना जल विलयन में है, तो 500 ml जल विलयन में उपस्थित है। तो NaCl का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि जो NaCl की मात्रा दी हुई है ग्राम में, ठीक है, और विलियन का जो दिया हुआ है मात्रा वो किसमें दिया हुआ है, मिलीलीटर में, ठीक है। यानी कि विलेय का दिया हुआ द्रव्यमान और विलियन का दिया हुआ आयतन। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं विलेय, और यहाँ पे विलेय कौन है, तो NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, जो आप लोग नमक खाते हैं, खाने वाला नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl, ठीक है। तो विलेय का द्रव्यमान दिया हुआ है, विलेय का द्रव्यमान बराबर कितना दिया हुआ है, तो 20 ग्राम, ठीक है। इसके बाद दूसरा हम लोग बात करें तो यहाँ पे विलियन का आयतन दिया हुआ है, विलियन का आयतन,
विलियन का आयतन, और वो कितना दिया हुआ है 500 मिलीलीटर, ठीक है। और हम लोग को यहाँ पे निकालना है NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है। तो इसलिए हम लोग NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत की बात करें तो क्या हो जाएगा, तो NaCl का द्रव्यमान बटे में हो जाएगा विलियन का आयतन और गुना किससे करना है, तो 100, ठीक है। इसके बाद NaCl का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 20 ग्राम, विलियन का आयतन कितना दिया हुआ है 500 मिलीलीटर, ठीक है। इसको गुना करेंगे 100 से, 00 से 00 कैंसिल, यहाँ से घटा देंगे तो कट जाएगा 5 चौक 20, यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया 4। और ये 4% किसकी मात्रा आई, तो ये W/V की, यानी कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को हम लोग W/V से डिनोट करते हैं, तो हम लोग अगर 4% W/V लिखते हैं, यहाँ से क्लियर समझ में आएगा कि ये जो है सांद्रता का कौन सा पद है, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ठीक है। तो ये था प्रतिशत सांद्रता का, तीनों पद हम लोग पढ़ चुके। प्रतिशत वाला, पहला द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा आयतन प्रतिशत और तीसरा है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ठीक है। तो अब आगे हम लोग देखेंगे और भी जो सांद्रता के पद हैं उनको हम लोग आगे देखने वाले हैं, और एक एक करके उनको भी हम लोग डिटेल से करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।